दोस्तों, देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं और आज उनके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने निकल के आई है। एक तरफ संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है तो दूसरी ओर पेंशनर्स का आंदोलन और तेज होता चला जा रहा है। दोस्तों, आज कई सांसदों को ज्ञापन सौंपे गए और उनसे संसद में ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज उठाने की अपील की गई। वहीं पुणे और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बैठक एक बड़े फैसले के लिए हुई है। आखिर क्या है पूरी रणनीति, आइए विस्तार से जानते हैं आज की खबर। दोस्तों, 12 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में राष्ट्रीय संघर्ष समिति का मासिक बैठक आयोजित किया गया था। बैठक की शुरुआत दिवंगत पेंशनर्स को श्रद्धांजलि देकर दी गई थी और जन्मदिन वाले सदस्यों का सम्मान किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राव जी, राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा कोलकाता में हुई बैठक तथा हाल ही में आयोजित जूम मीटिंग के में जो निर्णय लिए गए थे उसकी जानकारी सभी सदस्यों को दी गई। अब आंदोलन का अगला चरण शुरू हुआ। बैठक में साफ कहा गया कि अब इस आंदोलन को पूरे देश में तेज किया जाएगा। 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक संसद का मानसून सत्र चलने वाला है। ऐसे में समिति ने देश भर के पेंशनर्स को अपने अपने क्षेत्र में सांसदों तक पहुंचने, उनसे अपील करने की बात कही है। आज इसी अभियान के तहत कई सांसदों को ज्ञापन भी सौंपे गए हैं, जिसमें सबसे पहले आग्रह किया गया है कि कुछ सांसदों को मानसून सत्र के दौरान ईपीएस 95 पेंशन की मांगों को जोरदार तरीके से उठाएं और सरकार पर समाधान निकालने का दबाव बनाएं। समिति का कहना है कि सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं और लाखों जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्याओं को संसद तक पहुंचाना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सांसदों से क्या मांग की गई उसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ज्ञापन में सांसदों से अनुरोध किया गया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो न्यूनतम पेंशन है उसको बढ़ाया जाए, वही मुद्दा को उठाया जाए। 7,500 रुपए मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता डीए की मांग की है कि उसका समर्थन करें और केंद्र सरकार तथा श्रम मंत्रालय इस विषय पर शीघ्र निर्णय करने की पहल करें, ये भी बात कही गई है। वहीं पे वर्षों से लंबित पेंशन सुधार को भी लागू किया जाए, सरकार उस पर हस्तक्षेप करे। आगे की रणनीति में बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सांसदों को ज्ञापन देने के साथ साथ स्थानीय ईपीएफओ यानी कि पीएफ कार्यालय के बाहर भी चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके अलावा 5 अगस्त 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय स्तर का विशाल प्रदर्शन भी आयोजित किया जाएगा। इस प्रदर्शन में देश भर के हजारों ईपीएस 95 पेंशनर्स शामिल होने को की जा रही है। समिति ने सभी राज्यों और जिला इकाइयों से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है। आखिर ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांग क्या है उसके ऊपर भी चर्चा करें। यदि आप पहली बार इस मुद्दे को सुन रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स कई वर्षों से अपनी मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनकी जो प्रमुख मांगे हैं कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए किया जाए, इसके साथ साथ उनको महंगाई भत्ता भी दिया जाए। पेंशनर की ओर से जो उनके जीवन साथी हैं उनको एक बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और लंबे समय से लंबित पेंशनर्स जो है उनको सुधार उनमें किया जाए और उनको भी 5,000 रुपए तक की पेंशन दी जाए। समिति का कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि आज की महंगाई सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। बैठक में कई भागीदारी बैठक में लोग इकट्ठे हुए थे जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। करीब 125 पेंशनर्स जिसमें से बड़ी संख्या में महिला सदस्य भी वहां पे शामिल थी। बैठक में उपस्थित सभी लोग इस आयोजन का पूर्ण रूप से इसको संपन्न कराया और अब सभी की नजर संसद के मानसून सत्र पर टिकी हुई है। यदि विभिन्न राज्यों के सांसद इस मुद्दे को संसद में मजबूती से उठाते हैं तो ईपीएस 95 पेंशन की मांग राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो सकती है। वहीं 5 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रस्तावित महाआंदोलन इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा चरण माना जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इस बार ईपीएस 95 पेंशनर्स की वर्षों पुरानी मांग को लेकर कोई ठोस फैसला लेती है या नहीं, या फिर आंदोलन और तेज होगा। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हो तो अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि आप क्या सोचते हैं, आप किस प्रकार से इसको देख रहे हैं। और साथ ही साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो बात रहती है, ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं कौन, ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो मुद्दा क्या है, ये सभी लोगों तक पहुंच सके। ये मेरा आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि आपकी जो समस्या है, आपकी जो आवाज है वो इस वीडियो के माध्यम से काफी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना था। मिलते हैं नए वीडियो और नए अपडेट में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।